देखिए अभी चक्रवृद्धि ब्याज में अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक दर दिया होता था, है ना, दर दिया होता था और जो है कि उसमें समय 2 वर्ष की बात हो रही थी। जैसे अगर हम कह देते हैं कि 20% दर है, 20% दर है, तो इसका चित्र तुम लोग बना रहे थे कैसे, 20% माने 20% माने बटा 100 और 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और समय अगर 2 वर्ष है, समय अगर 2 वर्ष है तो क्या करते थे, क्या हुआ, समय अगर 2 वर्ष है तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या का वर्ग लिखते थे, है ना, 25, और ये तुम्हारे मूलधन को प्रदर्शित करता था, है ना, ये मूलधन को प्रदर्शित करता था। अगर इसका 1/5 रखोगे तो इसका 1/5 जो है कि 5 होगा और 5 रखोगे, ये दोनों के दोनों साधारण ब्याज का। अब इसका 1/5 रखोगे तो एक ये तुम्हारा अंतर का काम करता था, अंतर का काम करता था, और ये सारे के सारे पॉइंट मिला देते हैं तो ये तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो है कि कोड बनता था। और पूरा पूरा जोड़ ले और नहीं तो 5 और 1 दोनों को जोड़ करके उसका वर्ग कर दे, ये जो है कि किसका कोड बनता था, किसका कोड बनता था, मिश्र धन का कोड बनता था। ये बात जाने रहना, 5 1 6 6 6 के 36 और यहाँ पर भी जोड़ोगे 36 आएगा, 25 5 30 है ना, और 30 5 35, 35 में 1 जोड़ोगे 36। ये समय 2 वर्ष की बात हो रही थी, लेकिन हमको क्या सवाल, सारे के सारे सवालों में जो है कि समय 2 वर्ष ही रहेगा, नहीं 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है, 5 वर्ष भी हो सकता है। तो पहले हम 3 वर्ष पर चलते हैं। सवाल कहता है कि दर जो है, दर 10% है, समय तुम्हारा क्या है, समय तुम्हारा 3 वर्ष है, और जो है कि मूलधन अगर कहा जाए, मूलधन तुम्हारा जो है कि मान लेते हैं 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए है ना। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है, साधारण ब्याज पूछा जा सकता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा जा सकता है ना, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी पूछा जा सकता है। निकालना तो आसान है, निकालना तो आसान है। कैसे हम करते क्या है, मिश्रधन वाला सूत्र लगा देते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की घात समय, है ना। इस पर सारे के सारे सवाल लग जाएंगे, लेकिन देखो हमें समय की करना है बचत। अगर हम चाहें, यहाँ पर देखो एक बार हम फुल तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना जरूरी है। मिश्रधन निकालने के लिए वो धन लिख देते थे और धन का गुणा क्या करते थे, भाई समय 3 वर्ष है तो 3 बार कोई भी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन कैसे, 1 + दर बटा 100 की घात समय का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है 100 एकम 100, 100 में दर जोड़ करके रखोगे, ऊपर नीचे 100 रखोगे, तो डायरेक्ट यही बात समझ लेते हैं कि 100 में दर को हम जोड़ लेते हैं। 100 रुपया में दर 10% है तो कुल मिलाकर के 110 बटा 100, घात समय है, समय का मतलब है घात में है, इसका मतलब इसका ये मतलब होता है कि उसका उसी से उतने ही बार गुणा। समय 3 है तो 3 बार गुणा, समय 4 है तो 4 बार गुणा, यही तो कर रहे थे। तो यहाँ पर करोगे तो 110 बटा 100, ये प्रक्रिया 3 बार करोगे, और ये प्रक्रिया जब 3 बार करोगे तो जो भी कटिंग करके आएगा वो मिश्रधन आएगा। फिलहाल हम तराजू ही बताएंगे, परेशान नहीं होना, है ना। क्षण भर में सवाल को लगाने का काम किया जाएगा। 00 से 00 कटे, 00 से 00 कटे, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब सबका गुणा ही करना है, बाकी भाग में कुछ नहीं बचा है। पहले तो 0 उतार करके रख ले, यहाँ पर बचा है 11 का, 11 से 3 बार गुणा करोगे तो 1331 होगा, 1131 होगा। 11 का 11 से 3 बार गुणा करने का तात्पर्य है कि 11 का घन, और बचा है अभी 2, और 2 से गुणा अगर हम करते हैं तो 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 तिहियां 6, 2 तिहियां 6, है ना। और अब हम करते क्या है, 2 एकम 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 माने 26,620 तुम्हारा मिश्रधन बन करके तैयार हुआ। मिश्रधन कितना है, 26,620 बन करके तैयार हुआ। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज की जरूरत है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्रधन से मूलधन को घटाना पड़ेगा, है ना। मिश्रधन से जब मूलधन को घटाते हैं तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आता है। तो देखिए भाई 20,000 हटाना है, और 20,000 हटाओगे तो 6,620 रुपया तुम्हारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब यहाँ पर साधारण ब्याज अगर निकालना पड़े, या हम कह लेते हैं अंतर निकालना पड़े, तो अंतर निकालने के लिए पहले साधारण ब्याज की जरूरत है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
माने मूलधन को दर से गुणा करोगे, फिर समय से गुणा करोगे, बटे में 100 रखोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटे, अब सबका गुणा ही करना है। तो जीरो डबल यहाँ है, एक यहाँ है, कुल मिला के 3 जीरो है ना। 3 का 1 से गुणा 3 एक कम 3 दूनी 6, माने जो 6000 रुपया बना है ये तुम्हारा क्या बना है, साधारण ब्याज बना है। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो बना है 6620 से 6000 घटाओगे तो माने 620 बना। इतना देर लगा इस सवाल को हल करने में, लेकिन हम किधर से आए, मूलधन से आए। लेकिन अगर हमको ये दिया गया हो और ये सारी चीजें पूछा जाए तो फिर मुश्किल का काम है, कि इतना देर में भी मुश्किल का काम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तराजू का कुछ पॉइंट है, समझना है सबको। सबसे पहले 10% दर है, अगर दर दे दी गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, और दर नहीं दी गई है तो भी तराजू लगेगा। ऐसा नहीं सोचना कि तराजू कहीं पर फेल होगा, तराजू कहीं नहीं फेल होगा। बस समझना है 10% को 10 माने 10% माने बटा 100, कहने का मतलब 0 से 0 कटा 1/10 हुआ। अब 1/10 से ही कहानी शुरू है, तराजू के लिए एकदम तैयार रहना। ये जो 10 है, अभी तक समय 2 वर्ष था तो इसका वर्ग करा रहे थे, अब समय 3 वर्ष है तो घन कराएंगे, माने इसका घन 1000 होता है। और अभी तक समय 2 वर्ष था तो ये 2 लाइनें खींचते थे, अब 3 लाइनें, और तीनों जगह पर सेम चीज होनी चाहिए। क्या 10,000 का अगर 1/10 निकालोगे, 1/10 का मतलब है बटा 10, माने 10 से भाग करोगे तो 100 रुपया आएगा। 100 यहाँ रखना, 100 यहाँ रखना और 100 यहाँ रखना। ये इतना सा फार्मूला ये जो है कि तुम्हारे मूलधन का कोड बनेगा, ये बात जाने रहना। यह इतना सा पॉइंट जो है कि यह साधारण ब्याज का कोड बनेगा। और उसके बाद इसका अगर बटा 10 निकालोगे, इसका बटा 10, 100 का बटा 10 करोगे तो क्या होगा, 10 होगा। 10 को भी 3 बार लिखना है, ये बात जाने रहना। 10 को भी 3 बार लिखना है। अभी ये लिखना नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन को देखोगे, ऑप्शन को देखोगे, तुरंत क्वेश्चन को हल करोगे। अब 10 का 1/10 अगर करोगे तो 1 होगा, 1 यहाँ पर लिखना है। इतना सा पॉइंट जो है, इतना सा पॉइंट ये तुम्हारे अंतर को दर्शाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है, लेकिन बड़ा नहीं बन रहा है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, है ना, इससे सरल कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये अगर दोनों के दोनों जो है कि सब जोड़ देते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का कोड बनेगा, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का कोड बनेगा। मिश्र धन के कोड के लिए चाहे सबको जोड़ दो, और चाहो तो 10 और 1 मिलकर के 11 होता है, 11 का घन ही तुम्हारा जवाब होगा। ठीक है, सबसे पहला काम तुम्हारा ये है, मूलधन अगर दिया गया है या कुछ भी दिया गया है, जैसे देखें मूलधन अगर दे दिया गया है, मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन का मतलब होता है, मिश्रधन किसका कोड बनेगा, दोनों के जोड़ का वर्ग। ऑप्शन में देखना कि दोनों का जोड़ 11 है यहाँ पर, तो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है वही खट से टिक कर देना, लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। और ज्यादातर मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा जाता है। अच्छा, ये बनकर के तैयार हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन को तराजू पर हल कैसे करना है हमको ये जानना है। देखिए, तराजू बनाए और अगर ये दे दिया गया है और इसके जरिए ये सारे पॉइंट पूछे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 20,000 रुपया है मूलधन, और मूलधन है, मूलधन के सामने मूलधन का कोड रखोगे 10 का घन। अगर 10 का घन करना तुम्हारे लिए दिक्कत की बात है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख देना, है ना, या हम लिखे दे रहे हैं 1000 रुपया। अब अगर कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अब देखो तुम्हारे पास ये फार्मूला है तो फिर देखो कितना जल्दी लग रहा है। मूलधन के सामने 1000 को रखें फट से। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि देखो अगर अंतर निकालना पड़ जाए, तो अभी हम अंतर निकालने के लिए क्या किए, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाले, है ना, फिर मिश्रधन से मूलधन को घटाए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला, फिर साधारण ब्याज वाले सूत्र पर साधारण ब्याज निकाले और दोनों को घटाए तो अंतर। इतना बड़ा काम करना पड़ा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अंतर निकालने वाले हैं। कैसे, अंतर का कोड क्या है, 10 10 20 10 30 और 30 1 31, और 31 है तो 31 को हम यहाँ पर रख देते हैं, और डबल 000 है, 000 से 000 को काट देते हैं। जवाब तुम्हारे सामने होगा 0 का 0 और 31 दूना 62। कुछ भी नहीं करना है,
इस चित्र को समझना है, बस इस चित्र को। हम 2-3 चित्र बनाते हैं और 2-3 चित्रों में हम ऐसे रटा देंगे, फिर सवाल को लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल अपने आप में आएगा। चले, इसके बाद फिर एक चित्र बनाते हैं। अगर हमने कह दिया कि 5% दर थी, यहाँ जो है कि 5% कर लेते हैं, 5% नहीं तो 20% कर लेते हैं, 20% है ना, 20% कर रहे हैं। अभी केवल हम चित्र बनाना बता रहे हैं, केवल चित्र बनाना बता रहे हैं। 20% का मतलब होता है 20/100 है ना, 20/100 का मतलब होता है 20 एकदम 20, 20 100 है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या दिख नहीं रहा है क्या? आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसका घन, पहला काम तुम्हारा नीचे वाली संख्या का घन करना, ये तुम्हारा मूलधन का कोड बनेगा। जैसे 10 का घन 1000 है, 5 का घन 125 है। फिर उसके बाद 3 लाइनें खींचना, 125 का 1/5 ऐसे निकाल लेना। 125 का माने गुणा 1 माने 1/5 माने 5, और 5 से भाग करोगे तो 25 यहाँ आएगा, और 25 यहाँ पर लिख देना, 25 यहाँ पर लिख देना, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगर 25 का 1/5 निकालोगे, देखो 25 है, 25 का 1/5 निकालोगे, 25 और 5 से कम 5, 5 यहाँ रखना, 5 यहाँ रखना, 5 यहाँ रखना। और उसके बाद फिर 5 का 1/5 निकालोगे तो 5 से 5 कटेगा तो बचेगा क्या, 1। यह इतना पॉइंट साधारण ब्याज को दर्शाएगा, या इतना पॉइंट अंतर को दर्शाएगा, और दोनों का जोड़ जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाएगा। अभी तुमको दिक्कत हो रही होगी माना कि समझने में, लेकिन अभी हम और अच्छे से फार्मूला बताएंगे कि जहाँ पर तुम्हें दिक्कत ना हो, है ना। ये बन करके तैयार हुआ। अच्छा, अब हम यहाँ पर 2 चित्र बनाए। यहाँ पर ये जो चित्र है, ये जो चित्र है वह यहाँ 1/10 पर आधारित है, यह जो चित्र है वह 1/5 पर आधारित है। अब माना कि कोई दर ऐसी है जिसमें ऊपर 1 ना हो, जिसमें ऊपर 1 ना हो। जैसे हम कह देते हैं कौन सी दर, 6% या 8%, चलो 8% कर लेते हैं, या कुछ और कर ले, 35% कर लेते हैं। चलो 35% कर लिए। 35% का मतलब होता है 35/100 है ना, बस सीधे से समझ लेते हैं। 5 से काटोगे 5 से 35, 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा, है ना। इसका भी एक चित्र बनने जा रहा है, ध्यान देना। ब्रजेश, अजय, ब्रजेश, ये बात जान लो, अजय को सब कुछ आता है ना। नुकसान तुम्हारा है, उनको पहले से पता है, वो पहले से तराजू पड़े, है ना। जो पुराने नए स्टूडेंटों से खासकर निवेदन है कि पुराने स्टूडेंटों से बच करके रहें, इसलिए कि पुराने वाले पढ़े हैं, है ना। समझना तुम्हें है, समझना तुम्हें है, पुराने वाले तो पढ़ चुके हैं, है ना। उनको थोड़ा सा संकेत, थोड़ा सा अगर कहीं भूले होंगे तो वो जो है कि एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन तुम नहीं जो है कि समझ पाओगे, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान जो है कि यहीं पर लगाओ, है ना। अब 7/20, ये चित्र तुम्हें बहुत बड़ा समझ में आता होगा। अभी देखना, अभी जब सवाल लगाने लगो, है ना राहुल, है तो देखें, इसका पहले तो इसका घन करना 8000, 8000 इतनी सी बात समझ में आई। 8000 क्या है, ये मूलधन का कोड बनेगा। 20 का घन 8000 होता है ना। अब 8000 का 7/5 करोगे, देखो 8000 का 7/5 अलग कर ले रहे हैं, है ना। 7/20 है ना। अब ये देखना, कुछ भी नहीं करना, हम एक फार्मूला लिखाएंगे। 0 से 0 कटा, 2 से कटा तो 2 चौके 8 हुआ, है ना। 4 से 2800 हुआ, तो तीनों जगह पर 2800 रख देते हैं। 2800 और 2800 रख दिए, ठीक है। और फिर 2800 का जो है कि 2800 का फिर 7/20 करोगे। 2800 का 7/20 करोगे तो 7/20 का मतलब 0 से काटोगे, 2 से काटोगे, 140 होगा। 140 का 7 से गुणा करोगे, 7 शून्य 0, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, माने 980 यहाँ पर होगा, है ना। 980 यहाँ पर होगा और 980 यहाँ पर होगा। कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा। फिर 980 का क्या करोगे, 980 का क्या करोगे, फिर जो है कि 980 का 7/20 निकालोगे। 7/20, 0 से 0 कटेगा और 2 से कटेगा तो 49 होगा। 49 सत्ते 343 हो गया, है ना। इतना सा फार्मूला। अच्छा, इतने से फार्मूले में हम क्या देखे हैं, पहले हम ये जान लें। इस फार्मूले को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब यहाँ पर 1/10 था, 1/5 है, तो जब 1/10, 1/5, 1/7, 1/8, 1/11, 1 के रूप में कोई संख्या है, तो
तब के लिए अगर मूलधन की बात की जाए तो जैसे यह 1/5 की बात की गई है तो ऊपर वाली संख्या को y मान लो, नीचे वाली संख्या को x मान लो। ये क्यों माने, जानते हो क्यों? क्योंकि कल हम ऊपर वाली संख्या को y माने थे, नीचे वाली संख्या को x, इसलिए कंफ्यूजन में ना है, ऊपर वाली संख्या को y और नीचे वाली संख्या को x। मूलधन का कोड निकालना है तो मूलधन का कोड अर्थात x का क्यूब माने 5 का घन होगा, है ना। देखो 1/5 लिखा है तो देखो x का क्यूब मूलधन का कोड होगा माने 125। 1/10 में अगर देखा जाए ये x है तो इसका घन मूलधन का कोड बनेगा, माने नीचे वाली संख्या का घन ही तुम्हारा कोड बनेगा, किसका? मूलधन का। अब अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें तो यहाँ पर 25 25 25 माने 75 साधारण ब्याज है, यहाँ पर 75 साधारण ब्याज है, और यहाँ पर 10 10 10 माने 300 साधारण ब्याज है ना। और इनसे 300 कैसे, 10 से 300 कैसे बनेगा और 5 से 75 कैसे बनेगा? तो ध्यान दें, कुछ भी नहीं करना है, ये बात जान लेना, जो नीचे संख्या लिखी हो उसका वर्ग कर देना, उसका वर्ग करने के बाद 3 से गुणा कर देना, बस यही फार्मूला है। नीचे 5 है तो 25 का 3 गुना 75 तुम्हारा साधारण ब्याज होगा। नीचे 10 है तो 10 का वर्ग 100 होगा, 100 का 3 गुना 300। अगर नीचे 2 लिखा है तो पहले 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 साधारण ब्याज बनेगा। नीचे अगर 8 है तो पहले 8 का वर्ग करोगे, 8 3 64, 64 का 3 से गुणा कर देना, है ना। नीचे अगर 20 लिखा है तो 20 का पहले वर्ग कर देना, 400, 400 का 3 से गुणा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ है? x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या 3x स्क्वायर, है ना। 3x स्क्वायर यही तुम्हारा साधारण ब्याज का कोड बनेगा। 3x स्क्वायर तुम्हारे साधारण ब्याज का कोड बनेगा। कब? जब 1 के रूप में कुछ हो तब, है ना। अभी इस पर प्रैक्टिस कराएंगे तभी सवाल लगवाएंगे। फिर हम कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की अगर बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की जब बात करते हैं तो ऊपर वाली संख्या का घन होता है। जैसे यहाँ पर 7 का घन देखो 343 यहाँ पर आया है ना। लेकिन यहाँ पर हमको नहीं करना है ना 7 का, इसलिए कि यह पूरा का पूरा अंतर का कोड बनता है ना। यहाँ पर 1 का घन करोगे 1, ये अंतर नहीं है, पूरा का पूरा अंतर है। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है क्या? देखने को ये मिल रहा है कि अगर नीचे 5 है तो 5 का 3 गुना करके ऊपर वाली संख्या अगर जोड़ दे, 5 3 15 में 1 जोड़े 16, 10 3 30 में 1 जोड़े 31, माने क्या 10 क्या है, 5 क्या है, x है। x के 3 गुने में 1 जोड़ना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के लिए दोनों के जोड़ को हमको क्या करना है? दोनों को हम जोड़ देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। कठिन लगा है सवाल तो ध्यान दें फिर एक बार, इसको मिटाए दे रहे हैं। नहीं, ऊपर वाले में हम बताए क्या? अभी 1/10 के लिए हम जो एक बता रहे हैं ना, सारे के सारे पॉइंट थोड़ी देर में सारे के सारे पॉइंट होंगे, तो परेशान नहीं होना। हम कहे देखो, हम कहे कि बना 1 जो है कि हम कह देते हैं कि 14 सही 2/7 बना, ये दर है। 14 सही 2/7% दर है। अब 14 सही 2/7% दी करके हालत डाउन, क्वेश्चन को समझ लो। 14 सही 2/7 का मतलब होता है 100/7, होता है नहीं? 14 7 98 2 100/7, 100/7% माने बटा 100, 100 से कटा 100 तो हुआ क्या 1/7 हुआ ना। अब तुरंत लगाना है क्या? हमें लिखना है क्या? साधारण ब्याज का कोड। हमें लिखना है क्या है? जो है कि मूलधन का कोड। हमें लिखना क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का कोड, है ना, सारे के सारे पॉइंट। और हमें लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज का कोड। सुनो, पहले पॉइंट पर आओ। साधारण ब्याज नहीं, पहला मूलधन बनता है। मूलधन का कोड निकालना है, बोलो क्या करना है? x का घन करना। देखो मूलधन का कोड माने x का घन माने 7 का घन। कहीं मूलधन का कोड लिखना पड़ जाए तो 7 का घन लिखो, माने 343 कोड बनेगा। कोई दिक्कत? अब यहीं पर क्वेश्चन कहता है नहीं, अब साधारण ब्याज का कोड लिखो। तो साधारण ब्याज कहता है वर्ग में क्या करोगे?
वर्ग में क्या करोगे 3 से गुणा, यही तो कह रहा है। वर्ग में क्या करोगे 3 से गुणा, 7 सता 49 का गुणा 3 से करोगे। नहीं कर पा रहे हो तो 49 गुणे 3 कर दो, है ना, 49 गुणे 3 कर दो। बात वही तो है। 50 गुणे 3 करोगे तो क्या होगा, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 147 हुआ कि नहीं हुआ। अब कहते हैं मिश्र धन का कोड लिखो। मिश्र धन का कोड कहता है दोनों के जोड़ का घन लिख दो भाई। 7 और 1 मिलकर के 8, 8 का घन 512, 8 का घन 512। फिर कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज लिखो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज में कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अंतर और साधारण ब्याज को जोड़ना होता है। साधारण ब्याज तुम्हारे लिए तैयार है। अंतर पहले हम जान लेते हैं। अंतर क्या होता है, तिगुने में 1 जुड़ा, कहते हैं तिगुने में 1 जुड़ा किसके साथ, 7 रेख 21 21 22, यह अंतर है। अंतर क्या है, अंतर बना 22, और अगर अंतर बना 22 तो दोनों का जोड़ होगा चक्रवृद्धि ब्याज। 7 2 9 और 4 2 6 और 1 का 1, ये तुम्हारा आंसर। तुम्हें कठिन लगा ना, तुम्हें कठिन लगा। अब हम सवाल बता रहे हैं और सवाल पर ध्यान दो। हमने कहा किस धन का, क्या कहा, किस धन का माने मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है किस धन का, है ना। और कह दिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर बना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर बना है वह 61 रुपया है। तो वह धन बताओ, है ना, वह धन बताओ। अब हमको करना क्या है, तुरंत तराजू बनाना है। अब इस अंतर को पता है, समय पता है, दर पता, मूलधन निकालना पड़ सकता है, साधारण ब्याज निकालना पड़ सकता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ सकता है, कुछ भी। अब तुम्हें क्या करना है, 61 रुपया रखना है, और 61 क्या है, यह अंतर है। अंतर के सामने अंतर का कोड रखोगे, लेकिन अंतर का कोड कब, जब इसको सरल करोगे तब। 5/100 का मतलब होता है 1/20। क्लियर, एकदम क्लियर। अब कहते हैं ये अंतर है, और अंतर का कोड क्या होता है, तिगुने में 1 जुड़ा, यही तो कहते हैं तिगुने में 1 जुड़ा, 20 का तिगुना 60, 60 में जुड़ा 1 होगा 61 भाई, ये तो सेम आ रहा। अब कहते हैं मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करना है भाई, ये रुपया है, आंसर इधर निकालना है, तो क्या करते हैं, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन का कोड लिखना है। बोलो मूलधन का कोड क्या होगा, नीचे वाली संख्या का घन, नीचे वाली संख्या का घन क्या है, 8000 है। और अब क्या करना है, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 61 के सामने 61 है, कट गया, जवाब हमारा रहा क्या, 8000। फिर एक दूसरा सवाल हम कर रहे हैं, देखो अगर कठिन लगे तो फिर ये तरीका ही चेंज कर देंगे। अगर हमने कहा कि 18,000 रुपया मूलधन है, 18,000 रुपया मूलधन है ना, 18,000 रुपया हमारा मूलधन है, और दर हमारी 10% है, दर हमारी 10% और समय हमारा 3 वर्ष है, 3 वर्ष है ना। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये यकीन मानो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो पहले मिश्रधन के सूत्र के जरिए मिश्रधन निकालोगे, मिश्रधन से मूलधन घटाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। फिर साधारण ब्याज वाले सूत्र से साधारण ब्याज निकालोगे, और फिर दोनों को घटाओगे तो फिर आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे समझ में, चित्र बनाना कठिन है थोड़ा सा, लेकिन एक बार अगर समझ गए तो फिर बनाना इतना जो है कि कठिन नहीं है। अब हम देखो क्या करते हैं, देखो तुरंत तराजू का कमाल देखो। 18,000 रुपया तुम्हारा है, 18,000 मूलधन का कोड है, मूलधन के कोड के सामने मूलधन का कोड रखोगे। क्लियर है, मूलधन का कोड रखोगे ना। अब मूलधन का कोड क्या होता है, पहले तो दर को सरल करो, 10% माने 1/10, 10% माने 1/10, रट डालो, 10% माने 1/10, 20% माने 1/5, है ना, 25% माने 1/4, 75% माने 3/, है ना। ये रटने वाली चीजें हैं। चले ठीक है,
ये मूलधन का, ये मूलधन है, मूलधन के सामने मूलधन का कोड, मूलधन का कोड माने 1000 रुपया, माने नीचे वाली संख्या का घन है तो होगा। अब जान गए हो ना मूलधन का कोड, नीचे वाली संख्या का घन, खट से रख दोगे ना। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालो खट से, तो हमने कहा अरे तिगुने में 1 जोड़ दो भाई, 10 नहीं 30 और 30 में 1 जोड़ा तो 31। अरे वाह, 000 कटा। कौन सा सूत्र इसका मुकाबला करेगा? 18 एकम 18 के 8 होता है, हासिल 1 हो गया, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 54 1 55, जवाब रहा 558 के बराबर। बताओ क्या कठिन लगा तुम्हें, क्या कठिन लगा तुम्हें? बात नहीं समझे? यहाँ पर सूत्र लिखे थे, है ना। मूलधन का कोड क्या था? मूलधन का कोड हमने कहा था x का घन कर देना, है ना, जो किए हो। अंतर का कोड कहे, अंतर का कोड कहे, अंतर का कोड के लिए क्या किए थे? तिगुने में 1 जोड़ देना, यही तो कहे थे। और उसके बाद साधारण ब्याज की बात करते हैं। साधारण ब्याज का कोड क्या होता है? साधारण ब्याज का कोड क्या होता है? वर्ग में तिगुना कर देते हैं, है ना, x के वर्ग को तिगुना कर देते हैं, है ना, यही तो कहे। और उसके बाद क्या कहे? उसके बाद क्या कहे? मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, x प्लस y, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद घन कर दो, माने x प्लस y दोनों का जोड़ और दोनों के जोड़ का घन कर देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज और जो है कि अंतर दोनों को जोड़ देना। कर से तुम्हारी कहानी एकदम सॉल्व हो जाएगी। और अब हमें प्रश्न लगवाने हैं, है ना, और प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हो सब लोग। चले देखें, सवाल कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करें यदि दर जो है कि 10% है। यदि दर जो है कि 10% है, समय 3 वर्ष है भाई, आसान है, समय 3 वर्ष है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है कि 155 रुपया है ना। सुनो तो, जहाँ रखेंगे 31 वहाँ रखे 1000, जहाँ रखेगा 1000 वहाँ रखे 31। कुछ लोग ऐसा करेंगे। सुनो, 155 क्या है? अंतर है। अब सवाल लगना शुरू हुआ है। 155 क्या है? अंतर है। अंतर के सामने अंतर का कोड रखोगे ना। अंतर का कोड का पहले सरल करो 10% को। 10% माने 1/10 होता है ना। और ये जो है कि धर्मवीर जो है कि 1/5 रखे हुए हैं। और ये कह रहे हैं 1000 रुपया दर है, 1000 रुपया दर है, 1000 रुपया दर। अच्छा चले देखे, अंतर है ना, अंतर है ना। सुनो, सुन लियो कहते से, अंतर है ना, अंतर के सामने अंतर रखना है। अंतर का कोड नीचे वाली संख्या के तिगुने में 1 गुणा, है ना। अंतर में देखो, आ से कहानी शुरू हाथ, आ माने देखो 3 लिखा है, माने तिगुने में 1 जोड़ो भाई। 10 3 30, 1 1 30। बात समझ में आई? और उसके बाद कह रहा वह धन बताओ, धन माने मूलधन बताओ, मूलधन माने वही का घन बताओ। कहीं का घन? 10 का घन, है ना। कोड के नीचे कोड रखो भाई, रुपया के नीचे रुपया आ रहा है। 31 पंजे 155 होता है, त्रियक में गुणा होगा, 1000 पंजे 5000 होगा। यही तुम्हारा आंसर है। अब बताओ, इससे सरल चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है? चले फिलहाल 5000 समझ में आया कि नहीं आया? अब ये ना किया करो कि लिखा है अंतर, वही के सामने मूलधन का कोड रखो, है कि नहीं? तो ये गलती कर रहे हो भाई, अंतर के सामने मूलधन का कोड और मूलधन के सामने अंतर का कोड, ये गलत कर रहे हो। ये सवाल कोई है ऐसा जो नहीं समझ पाया है? चले अगला प्रश्न हल करते हैं फिर। चलो विशाल बैठ जाओ। सवाल कहता है देखो 10% दर है ना। पहले अब क्या करें, चित्र बना करके, अब फालतू का चित्र होगा, है ना। आप तो सवाल लगा रहे हैं, क्या करें भाई? 93 रुपया अंतर है, समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, दर 10%, 10% माने 1/10, 1/10 की बात कर रहा है। अंतर के सामने तिगुने का 1 जोड़, यही तो कहता है। तो 10 × 30 और 30 में 1 जोड़ेंगे, है ना भाई। 10% का मतलब 1/10 होता है। इससे कहानी शुरू है। और मूलधन पूछ रहा है, मूलधन माने नीचे वाली संख्या का घन। घन क्या होता है? 1000 होता है ना। 31 3 93 होगा और त्रियक में गुणा होगा तो 1000 3 3000 होगा, यही ठीक है। अब हम प्रमुख सवाल करेंगे, है ना। समय बहुत कम है,
थोड़ा सा जो है कि कठिन सवाल। जब 2 साल और 3 साल दोनों की बात होने लगती है तब ऐसी दशा में क्या करते हैं सवाल, है ना। चलें, कह रहा है कि कोई धन है ना, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया गया है ना। 2 वर्ष के लिए लिया गया है जितना धन, उतना ही धन 3 वर्ष के लिए लिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज पर ही लिया गया है और दोनों की दर समान नहीं है, 10% इधर है और 10% इधर है। तो 2 वर्ष बाद हुए मिश्र धन और 3 वर्ष बाद हुए मिश्र धन का अनुपात पूछा जा रहा है। यही तो कह रहा है, कोई धन 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया है ना। 10% की दर इधर है, 10% की दर इधर है, दोनों से मिले मिश्र धनों का अनुपात पूछा जा रहा है। अब करना कुछ नहीं है, बस 10% को समझना है। 10% का मतलब होता है 1/10। अभी तक तुम 10% को ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब देखो, अगर हम यहाँ पर कहें कि 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो 2 वर्ष के मिश्र धन को पाने के लिए हम चित्र बना करके समझाए थे कि दोनों के जोड़ का वर्ग करते हैं। दोनों का जोड़ क्या है 11 और 11 का वर्ग नहीं आ रहा तो 11 गुणे 11, यह 2 साल बाद पाए हुए मिश्र धन का अनुपात बनेगा। 2 साल बाद पाए हुए मिश्र धन का अनुपात बनेगा। अब 3 वर्ष बाद पाए हुए धन का अनुपात क्या होगा। अभी तुमको इसके पहले चित्र बनाए, हमने कहा क्या, मिश्र धन का कोड अगर समय 3 वर्ष है तो दोनों को जोड़ करके घन कर देना। 10 और 1 11, 11 का घन, माने अगर नहीं आ रहा तो 11 गुणे 11 गुणे 11 और 11 से कटा 11, 11 से कटा 11 तो 11 कम 11 इधर है, उधर बचा क्या 11, तो जवाब हमारा रहा क्या, माने 1:11। सवाल में कुछ है नहीं, बस तुम्हें समझना है। अगर तुम्हारे पास वो चित्र है, वो जो बता रहे हैं कि मूलधन का कोड क्या होता है, मिश्र धन का कोड क्या होता है, साधारण ब्याज का कोड क्या होता है, अगर ये सारी चीजें पता है तो चक्रवृद्धि ब्याज सबसे सरल चैप्टर है पूरी गणित में, ये बात जाने रहना। बोलो, कोई दिक्कत हुई इस सवाल में। चले फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। बात पूछा गया, देखिए सवाल ने कहा रमेश ने 2 लोगों को उधार दिया है। रमेश ने 2 लोगों को उधार दिया है धन, एक है महेश और दूसरा है सुरेश, और इसको दिया गया है 2 वर्ष के लिए, इसको दिया गया है 3 वर्ष के लिए, और दोनों को किस पर दिया गया है 33.3% की दर पर दिया गया है ना। यही तो कह रहा, इनसे मिले हुए धनों का अनुपात बताना है ना। तो पहले 33/3 को सरल करो। कैसे, 33 1/3 का मतलब यहाँ पर गुणा, यहाँ पर जोड़, 33 99, 100/3 होगा कि नहीं होगा, 100/3 है ना। और परसेंट वाले बटा 100, 0000 कटे, ऊपर 1 है, नीचे 3 है। क्लियर है। 1/3 सब लोग 1/3 मतलब 3 लेकर के आ रहे हैं। और हमने कहा मिश्र धन का कोड होता है क्या, समय 2 वर्ष है तो दोनों को जोड़ करके वर्ग कर दो भाई, दोनों को जोड़े तो 4 हुआ, 4 का वर्ग 16 हो गया। इससे महेश से मिला हुआ धन का अनुपात क्या है 16 है। सुरेश से क्या मिला है घन, माने दोनों के जोड़ का घन करते हैं, दोनों का जोड़ क्या होता है 4 होता है, और 4 का घन होता है क्या है 64 होता है ना। तो 16 एकम 16, 16 3 64 नहीं हुआ थे, 16 चौके 64 हुआ थे, जवाब रहा 1:4 के बराबर। बात क्लियर रही ना, बात क्लियर रही कि नहीं रही। चले, और इसके साथ समय का समापन होता है ना।